गुड मॉर्निंग। आपका आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम 5 क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। 5 ऑफ क्रेडिट कैरेक्टर। फर्स्ट है कैरेक्टर, सेकंड कैपेसिटी, कैपिटल, कॉमन कंडीशन एंड कॉमन सेंस। एंड 7 Ps ऑफ क्रेडिट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल्स फेस्ड डिस्बर्समेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो है कि 7 Ps ऑफ क्रेडिट होता है। इसमें जो है कि 5 Cs ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ना हमको, लेकिन इसके साथ साथ 5 Cs क्रेडिट के साथ साथ 7 Ps क्रेडिट को भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2-3 areas of credit. The other important test applied to study of economic feasibility of the proposed investment activity are 5 Cs of credit: character, capacity, capital, condition, common sense। चलिए इसमें पहला स्टार्ट होता है 5 Cs ऑफ क्रेडिट में। फर्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। द बेसिस फॉर एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज ट्रस्ट। इवन those the bank insist upon security while lending a loan, an element of true by the banker will also play a major role। जो है बैंक जो है क्रेडिट के लिए एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। The confidence of an institutional financial agency on its borrower is influenced by the moral character of the borrower। जो है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो है कि बारोवर जो ऋण लेते हैं उनके कैरेक्टर के आधार पर भी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनको परखते हैं। लाइकली जैसे हॉनेस्टी, ईमानदार हो, इंटेलिजेंस, बुद्धिमान हो, कमिटमेंट, बोलने वाला और समझने वाला हो, हार्ड वर्क और वह काम करने वाला हो, जिससे कि क्रेडिट लेकर अच्छा काम करे उस पर और उस प्रॉफिट मिले उसको। एंड promptness etc। Therefore both mental and moral character of the borrowers will be examined while advancing a loan। Generally people with good mental and moral character will have good credit character as well। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो दिमाग से सही होते हैं और सोच समझ के काम करते हैं, उनके कैरेक्टर को भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी। इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल borrower to repay the loan when they fall due। It largely depend upon the income obtained from the firm। जो है कि बारोवर की कितनी कैपेसिटी है कि वह अपने फार्म में कितना अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न करे, जिससे वह क्रेडिट लोन को समय पर चुका सके। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, C इक्वल फंक्शन Y वेयर C क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, Y इनकम,
इनकम के थ्रू जो है कि कैपेसिटी निकालते हैं कि इनकम जब होगा तभी उसकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ होगी या वीक होगी, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कैपिटल, पूंजी। कैपिटल इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ द फार्मर बारोवर। जो फार्मर होते हैं और जो ऋण लेने वाले होते हैं उनके बीच जो है कि कैपिटल के थ्रू हम जो है कि मनी को अर्न करते हैं, प्राप्त करते हैं। व्हेन दिस कैपेसिटी एंड कैपेसिटी एंड कैरेक्टर आर प्रूव्ड टू बी inadequate, the capital will be considered. It represents the net worth of the farmer. It is related to repayment capacity and risk bearing ability of the farmer and borrower. कैपिटल जो है कि फार्मर और बारोवर जो ऋण लेते हैं, जो ऋण नहीं लेते हैं, उनके जो है कि कैपेसिटी, उनके रिपेमेंट करने की कैपेसिटी सिटी पर भी डिपेंड करता है। और जो कैपिटल के थ्रू ही हुए रिस्क लेते हैं कि हम अगर कैपिटल अच्छा लगाएंगे तो उनको मनी जो है अच्छी अर्न होगी। नेक्स्ट है कंडीशन। इट रिफर्स टू द कंडीशंस नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो है इसमें कंडीशन की भी आवश्यकता पड़ती है कि वो उसकी कंडीशन कैसी है। जैसे फार्मर की कंडीशन कैसी है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्रेडिट ले और उसको जो है कि समय पर रिपेमेंट करे। प्रोड्यूसर टू बी फॉलोड बाय एडवांसिंग ए लोन। इसमें जो है कि फार्मर या बारोवर के रिपेमेंट करने की कंडीशन कैसी है, वो रिपेमेंट कर सकता है कि नहीं समय पर, उसको जो है कि ऑब्जर्वेट करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेंस। दिस रिलेटेड टू द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लैंडर एंड बारोवर। इसमें जो है कि जो ऋण देते हैं और जो ऋण लेने वाले होते हैं उनके जो है कि उनके बीच एक अच्छा सामंजस्य बैठे, जिससे कि वो क्रेडिट को ले सके और जो है कि अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको यूज़ कर सके। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दिस इज फैक्ट प्राइमा फैसिया रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन क्रेडिट बाय द बारोवर। जिससे इस प्रभाव से जो है कि जो बारोवर क्रेडिट लेते हैं उनको आवश्यकता होती है कि वे इस क्रेडिट का यूज अच्छी तरह से करें और उनके अंदर जो है कि कैपेसिटी हो। फाइव CS खत्म होगा। इसके बाद आते हैं 7 PS ऑफ फार्म क्रेडिट। इस नाम से भी कभी कभी आता है कि 7 PS ऑफ फार्म क्रेडिट या प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म फाइनेंस। फार्म फाइनेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसके बारे में कभी कभी पूछता है। चलते हैं। द इंक्रीज रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन एग्रीकल्चरल फ्रंट necessitated the involving the principles of farm finance। कुछ प्रिंसिपल को लागू करके फार्म पे फाइनेंस का इस्टेब्लिश करते हैं। कुछ प्रिंसिपल जो है कि लागू करके फार्म को इस्टेब्लिश करने में जो आवश्यकता होती है उसको कंप्लीट करते हैं। which are expected to bearing not only commercial gain to the banker but also social benefit।
The principles so involved by the institutional financial agencies are expected to have universal validity। जो कि कुछ सिद्धांत को, कुछ प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एजेंसी के की वैलिडिटी को समझते हैं कि ये कितने समय तक ये प्रिंसिपल्स हम लागू करें कि हमको प्रॉफिट हो, मिनिमाइजेशन ऑफ कास्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस प्रिंसिपल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज 7 P's ऑफ हाफ क्रेडिट एंड दे आर। इसमें पहला है, फर्स्ट है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज। इसमें जो है कि पहला सिद्धांत लागू करते हैं कि हम जो भी क्रेडिट ले रहे हैं उसको प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लें। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, अपने जो है कि रहन सहन के ढंग, तौर तरीकों को में खर्च करते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो है कि इस उत्पादकता के सिद्धांत को कि उत्पादन प्रोडक्टिविटी रेट हाई हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ फास्ट डिसबर्समेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो क्रेडिट फार्मर जो ले रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि उसको अधिक से अधिक मनी अर्न हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट, जो है कि पेमेंट करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, इफिशिएंसी हो, जिससे कि हम जो कि बारोवर समय पर लोन को, क्रेडिट को रीपे कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, जो है कि कुछ ऐसे सिद्धांत को लागू करें जो कि उसके प्रोटेक्शन को, उसको प्रोटेक्ट कर सके कि अगर उसकी फसल नष्ट हो जा रही है, बर्बाद हो रही है, तो उसको जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैसे रखें। ठीक है, यहाँ तक समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट दिन